बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पहला चैप्टर पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। जितने भी पाठ थे वो हम लोगों ने पूरे कर लिए। तो कल जो है हम लोगों ने अंतिम जो पाठ सिलेबस का था वो हम लोगों ने पूरा किया था, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग दशमः त्वम असि और इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया था। और आज हम लोग पहले चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ये पहला पाठ है और अकारांत पुल्लिंग से इसकी शुरुआत की गई है और अकारांत पुल्लिंग के शब्दों का इसमें प्रयोग भी किया गया है। तो छोटे छोटे वाक्य हैं जिसमें जो है धातु रूप, क्रिया और कर्ता इन सब का प्रयोग है और सर्वनाम शब्दों के बारे में भी बताया गया है कि नाम की जगह पर अगर सर्वनाम शब्द प्रयोग करना हो तो वो क्या करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो एक चित्र बना हुआ है वो गिलास का चित्र है और उसके लिए यहाँ पे जो वाक्य लिखा है, पूछा गया है कि यह क्या है और इसका नाम संस्कृत में क्या होगा, यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। एषः कः। एषः मतलब यह, कः मतलब क्या है। ये वस्तु है गिलास, इसीलिए यहाँ पे हम लोग अर्थ करेंगे एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। तो यहाँ पे हम लोग चषकः, ये सभी बच्चे जानते हैं चषका गिलास को कहते हैं। तो यहाँ पे जो चषकः शब्द आया है इसका अर्थ है गिलास, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। तो ये जो है पीने के लिए प्रयोग किया जाता है गिलास। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। और चषकः यहाँ पर एक वचन में है, तो यहाँ पर एक गिलास है तो ये एक वचन को दिखाता है कि ये एक वचन है। अगर दो गिलास होते तो कहते चषकौ, और अगर दो से अधिक गिलास होते तो कहा जाता चषकाः। तो चषकः, चषकौ, चषकाः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसका रूप इस तरह से बनता है। एषः कः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्। किम, किम मतलब होता है क्या। एषः मतलब यह, बृहत्, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पे बृहत् शब्द आया है और बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। तो क्या यह बृहत् बड़ा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, न मतलब नहीं। एषः लघुः, यह लघुः, लघु मतलब छोटा है। एषः मतलब यह, एषः का प्रयोग कई बार हुआ है और उसका अर्थ होता है अकारांत पुल्लिंग में यह। तो यहाँ पे लघुः, लघुः पद आया है जिसका अर्थ होता है छोटा। तो गिलास बहुत बड़ा नहीं है, गिलास छोटा है। तो एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। तो यहाँ पे जो है एक गिलास के लिए ये वाक्य लिखा गया है। तो इससे यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि अकारांत पुल्लिंग में यहाँ पर एषः, एषः जो है यह के लिए प्रयोग किया जाता है। और एतौ, एताः, एषः, एतौ और एताः ये जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एषः, एषः, एतौ, एते, ये जो है प्रयोग होता है यह के लिए। एषः, एतौ, एते। तो यहाँ पे जो है एषः का प्रयोग हुआ है इस गिलास के लिए जो वाक्य लिखे गए हैं। एषः कः, एषः चषकः। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। और अब जो दूसरा चित्र है वह एक दर्जी का है।
जो कपड़े सिलने का काम करता है। तो दर्जी जो है यहाँ पे कपड़े सिलने का काम कर रहा है और अकेला दर्जी है, एक वचन है ये, तो इसीलिए यहाँ पर एक वचन के पदों का प्रयोग किया जाएगा। तो सह कह, यहाँ पे सह कह, वह कौन है। यहाँ पे ये दर्जी है और ये मनुष्य है, तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे वह कौन है। तो एषः का प्रयोग यहाँ पे यह के लिए पास की वस्तु के लिए होता है और सह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। वह क्या है, यह क्या है, ये पास की वस्तु के लिए हो गया, और वह क्या है, वह दूर की वस्तु के लिए हो गया। तो उसके लिए सह का प्रयोग करेंगे। तो सह कह का अर्थ है वह क्या है। एषः कह, अब यहाँ पे हम लोग गिलास के लिए एषः का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पास में है। एषः कह, यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, यह छोटा है। बृहत् मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। और अब हम लोग दूसरे चित्र के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे चित्र में एक वचन का ही प्रयोग है और यह दूर थोड़ा चित्र बना हुआ है, इसीलिए वह का प्रयोग किया जाएगा। सह मतलब वह, कह मतलब कौन है, वह कौन है। सह शौचिकः, फिर यहाँ पे सह का प्रयोग हुआ है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह कौन है, वह क्या करता है, क्या वह खेल रहा है। तो नहीं, वह सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। वस्त्रम सीव्यति, वस्त्रम मतलब कपड़ा। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है, वह के लिए, कि वह कौन है। और सह शौचिकः, वह दर्जी है। यहाँ पे शौचिकः शब्द आया है, शौचिकः का अर्थ होता है दर्जी। शौचिकः, इसका अर्थ होता है दर्जी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, करोति शब्द जो है, पद जो है वो क्री धातु से बना है। जैसे पठति पठ धातु से बनता है, करोति क्री धातु से। क्री धातु में लट लकार का ये रूप बनता है। करोति मतलब करता है और किम करोति मतलब क्या करता है। तो शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, और जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो किम का प्रयोग हम लोग पहले करते हैं। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न नहीं, यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा है। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। और अब जो है, अभी तक एक वचन का हम लोग पढ़ रहे थे कि यह क्या है और वह कौन है। और अब यहाँ पर हम लोग एतौ कौ, अब ये पास के लिए एषः के बाद द्विवचन में एतौ हो जाता है और बहुवचन में एते। एषौ कौ, यहाँ पे कौ मतलब कौन है। ऊपर जो कह आया था वो एक वचन के लिए था, कौन है या क्या है। तो यहाँ पे प्राणी है, जीव है, तो इसके लिए हम लोग कौ मतलब कौन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ, दो कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्तः, एतौ मतलब ये दोनों, उच्चैः मतलब जोर से। उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, तेजी से भौंकना। तो जोर से भौंकने के लिए उच्चैः का प्रयोग किया जाता है। तो न नहीं, ये गरजते नहीं हैं। न एतौ उच्चैः बुक्तः, ये जोर से भौंकते हैं।
बुक्कतः का अर्थ होता है भौंकते हैं। अब यहाँ पर जो बना हुआ है तीसरा चित्र, तो यहाँ पे शुनकौ जो है वो द्विवचन का प्रयोग है और एतौ और कौ ये दोनों द्विवचन का प्रयोग है। यहाँ पे शुनकौ जो है एक वचन में शुनकः बनेगा, द्विवचन में शुनकौ बनेगा और बहुवचन में शुनकाः बनेगा। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, इन सभी का रूप बालक के रूप की तरह चलेगा। चषकः का भी, शौचिकः का भी और शुनकौ का भी। जैसे बालक का रूप सातों विभक्ति में संबोधन में चलता है, वैसे ही इनका भी रूप उसी तरह से चलेगा। जैसे कि बालकाय है तो शौचिकाय, और शुनका है तो शुनकाय, शौचिकाय, और बालके है तो शौचिके, शुनके। तो इस तरह से रूप बदल के अंतिम उच्चारण बालक की तरह ही रहता है। तो किम एतौ गर्जता, ये दोनों गरज नहीं रहे हैं, न नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब यहाँ पे जो चौथा चित्र बना हुआ है, इसमें दो बैल हैं, एक किसान है और वो हल जोत रहा है और बैल उसको खींच रहे हैं जिससे कि मिट्टी जो है वो मुलायम हो जाए। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, इस पर जो वाक्य है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तौ कौ, अब देखो यहाँ पे सह आया था, सह मतलब वह एक वचन में था, और यहाँ पे तौ जो है सह तौ ते, तो तौ जो है वो द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। तो दो के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दो की संख्या में बैल हैं, तो इन बैलों के लिए यहाँ पे बलिवर्दौ शब्द का प्रयोग किया गया है। एक वचन में बलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दौ और बहुवचन में बलिवर्दाः। तो ये रूप बनता है। तो यहाँ पे पूछा गया है तौ कौ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? सह मतलब वह होता है और तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। इसी तरह से एषः यह के लिए होता है एतौ और एते। तो तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ अस्तः, वे दोनों बैल हैं। बलिवर्दौ, दो बैल के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे बलिवर्दौ, और दो से अधिक बैल होते तो हम लोग कहते कि बलिवर्दाः। एक वचन में बलिवर्दः एक बैल, और द्विवचन में बलिवर्दौ दो बैल, और बहुवचन में बलिवर्दाः बहुत से बैल, अनेक बैल, तीन बैल या चार, जितनी भी संख्या बहुवचन की होती है। तो तौ बलिवर्दौ अस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? धाव धातु का अर्थ होता है दौड़ना, और धावतः इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि ये दो बैल हैं, द्विवचन में आएगा। तो एक वचन में धावती, द्विवचन में धावतः और बहुवचन में धावन्ति। लट लकार का रूप है ये, और यहाँ पे धावतः जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन का है। धावती, धावतः, धावन्ति, और मध्यम पुरुष में होता है धावसी, धावतः, धावत, और उत्तम पुरुष में होता है धावामि, धावावः, धावामः। तो इस तरह से ये रूप जो है वो पठ धातु की तरह ही चलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न मतलब नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ मतलब वे दोनों, क्षेत्रम मतलब खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं, यानी कि खेत की मिट्टी को मुलायम बना रहे हैं। और अब आगे देखते हैं क्या चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 बैग बने हुए हैं, थैले हैं ये। स्यूताह कहते हैं थैले को, और यहाँ पे कई थैले हैं इसीलिए जो है वो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एते के, यहाँ पे एषः था, फिर एतौ और फिर एते। तो एते के अर्थात ये सब क्या हैं,
एते के ये सब क्या हैं, जो चित्र में बना है वे सब क्या हैं। तो एते स्यूताः सन्ति, एते ये सब, स्यूताः, स्यूताः मतलब थैली, यहाँ पे थैलियों को कहते हैं स्यूताः थैले, स्यूताः थैले। तो यहाँ पर थैले इसका अर्थ होगा स्यूताः का। तो स्यूताः जो है वो बहुवचन है, स्यूतः, स्यूतौ, स्यूताः। तो एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। सन्ति का अर्थ होता है हैं। अस्ति एक वचन में होता है के लिए, अस्तः द्विवचन में होता है के लिए, और सन्ति जो है वो बहुवचन में होता है हैं के लिए। हिंदी में क्योंकि दो ही वचन होता है तो है या हैं का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग केवल एक वचन में है बोलते हैं अर्थ बताने के लिए, और द्विवचन और बहुवचन में है का प्रयोग करते हैं। तो एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। हरित मतलब हरा और वर्णाः मतलब रंग। हरित वर्णाः, तो हरित वर्णाः का अर्थ है हरे रंग के। हरित वर्णाः इसका अर्थ है हरे रंग के। तो इस तरह से हरित का अर्थ हो गया हरा और वर्णाः का अर्थ हो गया रंग। तो ये बहुवचन है तो हरे रंग के हो गया। तो किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, नहीं का अर्थ होता है नहीं। एते नील वर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। नील का अर्थ होता है नीला। नील वर्णाः अर्थात नीला। तो यहाँ पे नील वर्णाः, वर्ण कहते हैं रंग को, और बहुवचन में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है इसीलिए नीले रंग के। तो ये इसका अर्थ है नीले रंग के। तो हरित वर्णाः मतलब हरे रंग के और नील वर्णाः मतलब नीले रंग के। तो क्या ये हरे रंग के हैं, तो उत्तर आया नहीं। और यहाँ पे अल्प विराम लगा है तो इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। और अंतिम चित्र जो इसमें बना हुआ है वह है ते के। अब इस पाठ में जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक तरफ जो है वो पास की चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है और एक जो है वो दूर की चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि यह, एषः कः, यह क्या है, और दूसरे चित्र में सः कः, वह क्या है। तो ये दोनों का ही प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किया गया है। तो एषः का प्रयोग पहले चित्र में और तीसरे चित्र में एतौ, ये दोनों कौन हैं। एषः मतलब यह और एतौ मतलब ये दोनों, और यहाँ पे एते का प्रयोग हुआ है ये सब। और दूर की वस्तुओं के प्रयोग के लिए सह का प्रयोग किया गया है। सह, तौ और ते, ये अंतिम में जो है सह, तौ, ते का ये बहुवचन का रूप है। ते के, वे सब कौन है। यहाँ पे वे का हम लोग प्रयोग करेंगे। वे सब, ये सब नहीं, वे सब, क्योंकि हम लोग सह का बहुवचन है ये। सह, तौ, ते, और ये सिखाया भी गया था। सह, तौ, ते, और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो इस तरह से यहाँ पे ते का प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष के तीनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। किम ते, ते मतलब वे सब, क्या वे सब गायन्ति, गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों जो बूढ़े व्यक्ति हैं इनके लिए ये बहुवचन है
इसीलिए यहाँ पर ते का प्रयोग किया गया है। और ते के यानी कि वे सब कौन है। अब कौन है के लिए कह का प्रयोग किया गया है, कऊ का प्रयोग किया गया है और के का प्रयोग किया गया है। कह कऊ के। और स्त्रीलिंग में जो है का के काह होता है। तो यहाँ पे जो है वो बहुवचन का प्रयोग करके प्रश्न भी पूछा गया है और उसका उत्तर भी बताया गया है कि वह क्या है, वे दोनों क्या है, वे सब क्या हैं, यह क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये सब क्या हैं। तो इनका प्रयोग यहाँ पर हुआ है सह तौ ते और एषः एतौ एते। तो ये 6 जो है वो यह और वह के लिए प्रयोग किया गया है। अलग अलग वचन में अलग अलग प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर शब्दार्थाः देखेंगे। शब्दार्थाः में ये सभी शब्द बताए जा चुके हैं। चषकः मतलब गिलास, बृहत् मतलब बड़ा, शौचिकः मतलब दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ 2 कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से, और एतौ ये दोनों, और बुक्कतः मतलब भौंकते हैं, बलिवर्दौ 2 बैल, और धावतः मतलब दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के, जैसे कि यहाँ पर भी हमने बताया है। तो ये शब्दार्थ थे, कठिन शब्द। और जब अपने से पाठ पढ़ना हो तो इन कठिन शब्दों की अर्थ की सहायता से पाठ को पढ़ा जा सकता है। अब हम लोग अभ्यास में दिए गए उच्चारण, पहला प्रश्न उच्चारण करो, ये है, इसको देखेंगे। इसमें जो है कई पद दिए हुए हैं, संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन शब्दों को लिया गया है। तो सबसे पहले है छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। ये सब जो है ये पुल्लिंग के शब्द हैं। तो इन सब का मतलब भी बताया जा चुका है। छात्रः यानी छात्र, गजः मतलब हाथी, घटः मतलब घड़ा, शिक्षकः शिक्षक टीचर, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दिया, मयूरः मोर, बिडालः बिलाव बिल्ली जिसको बोलते हैं हम लोग, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चांद, बालकः लड़का, चालकः ड्राइवर, और गायकः गायक सिंगर जिसको बोलते हैं। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र देखकर पदों का उच्चारण करो। यहाँ पे चित्र भी बना है और उसके नीचे शब्द भी लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, क्योंकि ये संस्कृत है, इसमें विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इसे पद कहेंगे। तो सबसे पहला है कृषकः। कृषकः मतलब किसान। वृषभः, वृषभः मतलब बैल। भल्लुकः, भल्लुकः मतलब भालू। मंडूकः, मंडूकः मतलब मेढक। कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर। पर्यंकः, पर्यंकः मतलब पलंग। दूरभाषः, दूरभाषा मतलब टेलीफोन। अब तो लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, पहले इसका प्रयोग होता था, अभी भी कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। शौचिकः पद जो है वो पाठ में भी आया है, इसका अर्थ है दर्जी। और वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, ये दूसरा प्रश्न है, वर्णों को जोड़कर पद लिखना है। तो ये इसमें जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया हुआ है,
च अ मिलकर च बन गया, श अ मिलकर श बन गया और क अह मिलकर कह बन गया। तो इसी तरह से बाकी को भी जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। और इसी तरह से ख में भी दिया हुआ है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे लघु दिया हुआ है, लघु में ल अ मिलकर ल बना है और घ और उह मिलकर घू बना है, लघु। तो इसी तरह से इन सभी दिए गए शब्दों को अलग अलग करके इसमें से स्वर व्यंजन और स्वर को अलग करके लिखना है। अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखकर खाली जगह पूरा करो। तो इसमें जो है सबसे पहले चषकः, चषकौ, चषकाः, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है और ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। इसी तरह से बलिवर्दौ लिखा है द्विवचन में और एक वचन और बहुवचन भरना है। तो बलिवर्दः और बलिवर्दौ, बलिवर्दाः बहुवचन में हो जाएगा। और मृगाः शब्द है, मृगः, मृगौ, मृगाः। तो यहाँ पे जो है एक वचन और द्विवचन की जगह खाली है, तो मृगः, मृगौ, मृगाः पद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब है शौचिकौ, यहाँ पे शौचिकः एक वचन में हो जाएगा जैसा कि पाठ में भी आया था प्रयोग, और बहुवचन में शौचिकाः, विसर्ग लग जाएगा शौचिकाः। और लास्ट में जो है मयूरः पद दिया हुआ है, इसका द्विवचन और बहुवचन जो है वो रिक्त स्थान है, इसमें मयूरौ और मयूराः शब्द का प्रयोग है। और फिर यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत का पद लिखना है। तो यहाँ पे हाथी को गजह कहते हैं, तो गजह लिख देना है। और कौवे का चित्र बना है काकह कहते हैं, और चंद्रमा का चित्र बना है इसे चंद्रः कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिए गए चित्र का पद लिखना है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। ताले का चित्र बना हुआ है, ताला है, इसे तालह कहते हैं। भल्लुकः भालू को कहते हैं और बिडालह बिल्ली को कहते हैं। तो अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न जो है ये प्रश्नोत्तर है, बिना चित्र के भी इसे जो है इसका उत्तर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चित्र देखकर उत्तर लिखना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो बालकः पठति, और अगर पाठ पर आधारित रहता है तो पाठ में जो वर्णन रहता है उसी के आधार पर उत्तर लिखा जाता है। बालकः किम करोति, लड़का क्या करता है। बालकः पठति, लड़का पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, और अश्वौ जो है वो द्विवचन में दो घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। किम कुरुतः, करोति की जगह पे कुरुतः हो गया है। करोति एक वचन में प्रयोग किया जाता है और कुरुतः द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। तो अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं। तो अश्वौ धावतः, केवल दो शब्दों से इसका उत्तर बना है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। और पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी होता है। वाक्य जब भी पूरा हो तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाना चाहिए, और अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, यहाँ पर 3 कुत्ते हैं और इसीलिए यहाँ बहुवचन में कुक्कुराः का प्रयोग किया गया है। एक वचन में कुक्कुरः होता है, द्विवचन में कुक्कुरौ होता है और बहुवचन में कुक्कुराः। किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। तो बुक्कन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। और अब यहाँ पे जो है ये चित्र वाला जो है प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ भी 2 लड़के हैं। छात्रो किम कुरुतः, 2 छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्रो गायतः, छात्र गा रहे हैं। एक किसान खेत जोत रहा है, 2 बैल हैं उसके पास और हल है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। तो कृषकः कर्षति क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। ये पाठ में भी आया है वाक्य, तो उससे भी देख के इसे पूरा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा
कृषकः क्षेत्रं कर्षति। और अंतिम प्रश्न है चित्र के अनुसार, गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। तो गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। तो कुरुतः हो गया, एक वचन में करोति होता है, द्विवचन में कुरुतः होता है और बहुवचन में कुर्वन्ति होता है। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो जैसा प्रश्न होता है उसके अनुसार हम लोग उसी तरह के पदों का प्रयोग करते हैं। और छठे प्रश्न में वाक्य को पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर, सही शब्दों को जोड़कर पूर्ण विराम लगाना है वाक्य लिखने के बाद। तो गजाह, हाथी क्या करता है, चलता है, तो गजाह चलन्ति। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजता है तो गर्जता हो जाएगा। गायकः गायति, गायक जो है वो गाता है। और बालकौ पठतः, लड़का, दो लड़के पढ़ते हैं। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो इस तरह से ये जो है खाली जगह, दो पदों को जोड़कर वाक्य बनाना था और वाक्य बनाकर नंबर डाल के वाक्य बना के पूर्ण विराम लगाना है। और इसमें खाली जगह भरना है। मयूराः नृत्यन्ति, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा से पद चुनकर खाली जगह भरो। तो मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वो पहले वाला ही सब है। वृक्षाः फलन्ति, पेड़ फलते हैं। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। और अब यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग जैसा कि पाठ में भी दिया हुआ है। गजाः चलन्ति, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पे ते चलन्ति हो जाएगा। छात्रौ पठतः, द्विवचन है तो तौ पठतः हो जाएगा। वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, बहुवचन है तो ते हो जाएगा। और गायकः गायति, वह सह गायति, वह गाता है। मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। तो इस तरह से सह तौ ते प्रश्न में जो दिया है, इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इन उचित सर्वनाम पद का प्रयोग करके खाली जगह भरें। तो यहाँ पे इस पाठ में और नीचे लिखा हुआ है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले पाठ में इस पाठ के जितने भी वाक्य दिए थे उसको हम लोगों ने पढ़ा चित्र के अनुसार, और जितने भी अभ्यास में दिए गए प्रश्न थे उसको भी समझा। तो सभी बच्चे इसे अपने से पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।